वज़ीर आज़म इमरान खान का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा, वफाकी वज़रा और हुकूमती शख्सियात भी वज़ीर आज़म के हमरा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म को मुल्क की दाखिली और खारजी सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। कराची में कल से रात 8 बजे के बाद गैर जरूरी घरों से निकलने पर पाबंदी होगी। शहर काइट में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए लॉकडाउन में मजीद सख्ती का फैसला। जुम्मे और इतवार को कारोबार मुकम्मल बंद रहेगा। बाकी दिनों में शाम 6 बजे तक कारोबार की इजाजत होगी। वजीर आला सिंध कहते हैं केसेस कम हुए तो लॉकडाउन खोलने की तरफ जाएंगे। जिला बस्ती और शर्की में 6 जून तक माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। मुल्क भर में कोरोना मरीजों और अमवात की तादाद में कमी। 24 घंटों में 57 अफराद का इंतकाल। 3060 केस रिपोर्ट हुए। टेस्ट मुस्बत आने की शरह 5.2% रही। पेशावर एयरपोर्ट पर सुराग रसा कुत्तों ने कोरोना मरीज की निशानदही कर ली। सैंपल सूंघ कर मर्ज की तस्दीक की। तालीमी इदारों में असातिज़ा और अमले की वैक्सीनेशन के लिए वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस आज होगी। इम्तहानात और मौसम गर्मा की तातीलात पर भी अहम फैसले मुतवक्के। कोयटा के सिवा बलूचिस्तान भर में स्कूल खोल दिए गए। इंसदादे कोरोना के लिए मुल्क भर में 30 साल से जायद उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन जारी। कभी भी कोई मुल्क एक अजीम मुल्क नहीं बना जिधर एक छोटा सा जजीरा हो अमीर लोगों का और समुंदर हो गरीब लोगों का। हम पूरा जोर लगा रहे हैं कि इस मुल्क में हम अपने कमज़ोर तबके को ऊपर उठाएं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एहसास सेविंग वॉलेट्स का आगाज कर दिया। पसमानदा तबके से ताल्लुक रखने वाली खवातीन को सूद से पाक कर्जे दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म कहते हैं पाकिस्तान की 25% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे है। एहसास प्रोग्राम तेजी से ना चलाते तो कमजोर तबके को मजीद नुकसान होता। जिस मुल्क में अमीरों का जजीरा और गरीबों का समंदर हो वो कभी अजीम नहीं बन सकता। बैंकिंग सिस्टम में लोगों के आने से गुर्बत कम होती है। वज़ीर आज़म ने कर्ज हासिल करने वाली खवातीन से गुफ्तगू भी की और मसाइल भी सुने। वज़ीर आज़म इमरान खान का पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पर बेवा बहनों की दुहाई का नोटिस। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू रावलपिंडी के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म। चीफ सेक्रेटरी पंजाब से 31 मई तक रिपोर्ट मांग ली। रावलपिंडी डिवीजन के तमाम रेवेन्यू अफसरान की कारकर्दगी की जांच पड़ताल की भी हिदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का स्टिंग ऑपरेशन। भेस बदलकर डिप्टी कमिश्नर पेशावर के दफ्तर का दौरा। साइलिन की मुश्किलात का जायजा लिया। लाइसेंस ब्रांच के क्लर्क और दीगर अमले को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। 2 अहलकार मुअत्तल। इंक्वायरी के लिए तहकीकाती कमेटी बना दी। कहा गफलत और बदउनवानी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। चौधरी निसार बतौर MPA हलफ उठाने पंजाब असेंबली पहुंच गए। सहाफियों के किसी सवाल का जवाब न दिया। चौधरी निसार 2018 के आम इंतखाबात में रावलपिंडी के हल्का PS10 से मुंतखब हुए थे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की अदम मौजूदगी के बायस चेयरमैन पैनल उनसे हलफ लेंगे। वज़ीर आज़म को कोई जहांगीर तरीन के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई करने की ज़रूरत है, ना उनको कोई उनका इरादा है। सिंध की और पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है उसकी पॉलिसी यही है, ना करेंगे ना करने देंगे। बिलावल कहते हैं कि हमें टाइम चाहिए। बाबा 50 साल से ज्यादा टाइम तुम तो पैदा भी नहीं हुए थे जब पहली दफा आपकी हुकूमत आई थी पीपल्स पार्टी की यहाँ पर। जहांगीर तरीन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई होगी, ना ही वज़ीर आज़म रियायत देंगे। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं सिंध हुकूमत की पॉलिसी है काम करेंगे ना करने देंगे। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल इंतहाई खराब है। पुलिस अगर नाकाम हो गई तो विफाक को रेंजर्स के बारे में सोचना चाहिए। लोगों को इस हाल में नहीं छोड़ सकते। सिंध हुकूमत से जान जब तक नहीं छूटेगी जब तक
हमको हमारा सूबा नहीं दिया जाएगा। हम जब सूबे का ऐलान करते हैं तो आग लग जाती है। वफाक से भी ये मुतालबा करते हैं कि आइन के अंदर तब्दीली करें। MQM पाकिस्तान ने सिंध हुकूमत इंतहाई करप्ट और मुतासिब करार दे दी। आमिर खान कहते हैं पीपल्स पार्टी ने पूरे सूबे को तबाह कर दिया। जाली डोमिसाइल से कराची वालों का हक मारा जा रहा है। जब तक हमें सूबा नहीं दिया जाएगा इस हुकूमत से जान नहीं छूटेगी। मजीद सूबे ना बने तो मुल्क की सलामती को खतरात लाहक हो सकते हैं। जब तक इमरान खान जैसे तजर्बे होते रहेंगे मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं हुकूमत ने फीकस आमदनी ज्यादा दिखाने के लिए पुरानी मरदमशुमारी का इस्तेमाल किया। वज़ीर आज़म मुसलसल झूठ और गलत बयानी से मौशी तबाही पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान अपने झूठे दावों पर माफी मांगे। हुकूमत के मुशीर 2 दिन से कह रहे हैं मईशत टेक ऑफ कर गई। 3.9% ग्रोथ दिखाने पर अपोजिशन नहीं आपके नुमाइंदे ही परेशान हैं कि नंबर्स कहां से आए। एहसन इकबाल कहते हैं हम अपने कर्जों की पाई पाई का हिसाब देने को तैयार हैं। ये आंखें बंद करके हर तरफ से कर्जे लेते रहे जो आइंदा हुकूमत के लिए खतरनाक होंगे। हमने सपोर्ट प्राइस दी है उनको, उनकी अजनात की किसान की बम्पर क्रॉप होना शुरू हो गई। साल बजट के अंदर और रिलीफ लेकर आ रहे हैं। इन्हें देखें जब 300 रुपए गन्ना बिकेगा चीनी का रेट बढ़ेगा। जब गंदम 1800 रुपए मन बिकेगी तो उसका रेट भी बढ़ेगा। हुकूमत हर माह अदाद शुमार जारी करती रही है। हेर फेर करना चाहते तो कोरोना के दौर में कर लेते। गुज़श्ता साल GDP मनफी में ना दिखाते। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब कहते हैं नून लीग से मनासरे पर कायम हूँ, किसी को भी बुला लें। माहिर मईशत मुजम्मिर असलम का कहना है मिफ्ता इस्माइल को तकलीफ है कि करंट अकाउंट सरप्लस क्यों आ रहा है। माजी की हुकूमत जाली ग्रोथ दिखाती रही, ज़र मुबादला आग में झोंका गया। ऑपोजिशन के लिए ये सीखने का मकाम है कि मईशत को कैसे आगे बढ़ाया जाता है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ आज PDM रहनुमाओं को इशाया देंगे। पीपल्स पार्टी का वक्त भी शिरकत करेगा। हुकूमत मुखालिफ तहरीक, पीपल्स पार्टी और ANP की PDM में वापसी समेत दीगर उमूर पर मुशावरत होगी। एंटी करप्शन पंजाब ने रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल की इंक्वायरी शुरू कर दी। DG एंटी करप्शन ने कानूनी, तकनीकी और मौशी माहिरीन पर मुश्तमिल टीम तश्कील दे दी। तहकीकात के बाद हक़ाइक़ कौम के सामने रखे जाएंगे। बैरून मुल्क जाने से रोकने का मामला लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की दरख्वास्तें वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने दरख्वास्त वापस लेने की मुखालफत की। अपोजिशन ने ज़ाती मफादात की खातिर कौमी मफादात को ज़िद पहुँचाई, मनफी किरदार अदा किया। उस्मान बुस्तार कहते हैं अपोजिशन ने अवाम के लिए कुछ नहीं किया। तरक्की के सफ़र में रुकावट डालने वालों को हर मौके पर नाकामी का सामना करना पड़ा। पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इदारों की बहाली के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील दायर कर दी। 25 मार्च के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा। पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारक हो। जिस मकसद के लिए वजीर आजम इमरान खान ने मुझे न्यूयॉर्क रवाना किया था उसमें हमें कामयाबी दी। वो जो खूरेजी हो रही थी उसमें फिलहाल वक्फा आ गया है। इसराइली पॉलिसी की मजम्मत करना एंटी सेमेटिक नहीं, फलस्तीन और मकबूजा कश्मीर में मुमासलत है। दोनों जगह जुल्म और दरिंदगी जारी है। मसला फलस्तीन के हल के बगैर मशरिक वस्ता और मसला कश्मीर के हल के बगैर बरे सगीर में अमन नहीं होगा। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं जहन में मकबूजा कश्मीर का खाका है, उसे वजीर आज़म को पेश करूंगा।
सियाहत पर पाबंदी खत्म होते ही सयाहों की बड़ी तादाद स्वात पहुंच गई। खूब हल्ला गुल्ला किया। सयाहों का कहना है लॉकडाउन ने गुजारे दिन कैद से कम नहीं थे, लेकिन वादी कालाम पहुंचकर सब कुछ भूल गए। PSL 6 का मेला खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स ने कराची और लाहौर के होटल्स में रिपोर्ट कर दी। दूसरी टेस्टिंग आज होगी। रिपोर्ट्स मनफी आने पर टीमें चार्टर्ड तैयारे से अबू धाबी पहुंचेंगी। मेगा इवेंट के लिए 10 श्रीलंकन खिलाड़ियों को पाकिस्तान आने की खुसूसी इजाजत भी मिल गई। अस्सलामुअलैकुम, आवाज़ न्यूज़ के साथ मैं हूँ माहनूर नदीम और मैं हूँ ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। लोगों सवाल के साथ मैं हूँ